वीडियोस पे वीडियोस देखते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो और ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सबसे अच्छी है, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो आप कर सकते हो। तो भाई ये जो वीडियो है ना, इसमें जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको कोई भी कर सकता है। बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पेट कम करना है, कमर के साइड का फैट रिड्यूस करना है, बाजू का फैट रिड्यूस करना है। तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली काम करने वाली है। लेकिन आपको इस वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, स्क्रॉल नहीं करना है जल्दी जल्दी। आपको क्या करना है, डिवाइस को अपने सामने रखना है जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको मुझे कमेंट करके बताना भी है कि कैसा महसूस कर रहे हो, फायदा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर फायदा लग रहा है तो भी कमेंट करना है, नहीं फायदा लग रहा है तो भी कमेंट करना, ताकि अगली बार मैं और भी अच्छी एक्सरसाइज आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सीधे बैठ जाइए। इन प्रैक्टिसेस को आप मैट पे भी कर सकते हो या फिर आप अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। जो लोग के घुटने फोल्ड नहीं करते, नीचे नहीं बैठ सकते, वो मैट पे बैठ के आप भी प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है, इस तरीके से सीधे बैठिए, कंधों को पीछे की तरफ रोल कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, बाजुओं को खोलिए इस तरह से। ध्यान रहे कि जब आप कंधे रोल कर रहे हैं तो पेट को एकदम टाइट करके रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कम ऑन, 1 2 3 4 5। पीछे से आगे 1 2 3 4 5। ये आपके कंधों का वार्म अप हो गया। अब आगे प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर जोड़ दीजिए, ऊपर देखिए, 5 काउंट के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे से सामने देखिए, हाथों को ऊपर रहने दीजिए और धीरे धीरे साइड में बेंड करेंगे इस तरह से। ध्यान रहे दोनों हाथ आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं और अपनी कमर से आपको धीरे धीरे बेंड करना है, जितना आराम से कर पाएं। और बस 5 काउंट के लिए यहीं पे रुक जाइए। 1 2 3 4 5। सेंटर, दूसरी साइड पे जाएंगे। कम ऑन, होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। कम डाउन, रिलैक्स योर ब्रीथ। कम ऑन। अब अपने एक पैर को साइड में खोलेंगे। कम ऑन, एक्सटेंड योर लेग हेयर। यहाँ पे सीधा खोल लीजिए। दूसरे पैर को आपको फोल्ड करके रखना है। घुटने में तकलीफ है, पूरा फोल्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ढीला छोड़ दीजिए, चलेगा। कम ऑन। अब धीरे से साइड में अपने दोनों हथेलियाँ इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे अपने घुटने के। ध्यान रहे ये पैर आपको यहीं पे रखना है जहाँ पे इस वक्त रखा हुआ है, इसको आपको किधर भी मूव नहीं कराना है। धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम जाइए और अपने इधर की साइड, यानी आपके चेहरे की तरफ ऐसे यहाँ पे देखने का ट्राई करो एंड जस्ट ब्रीथ एयर। यहाँ पे आपको पूरे पे एक ज़बरदस्त खिंचाव महसूस होगा। जस्ट फील दिस स्ट्रेच, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कमर सीधी रखिए, सामने देखिए। 1 2 3 4 5। अगर कमर में हल्का फुल्का दर्द भी है ना, वो भी आपका गायब हो जाएगा। धीरे धीरे आगे की तरफ वॉक कीजिए, जितना कर सकते हैं वॉक। याद रहे ये पैर आपको वहीं रहने देना है, इसको मूव नहीं कराना। आगे वॉक एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पीछे आएंगे, अपने हाथ को साइड में रखिए और दूसरे हाथ को ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए, छत की तरफ देखिए। लुक अप। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को नीचे लेके आएंगे। अब इस हाथ को पूरा आगे वॉक कराएंगे, जितना मैक्सिमम आप करा सकते हो, जितना आपका स्ट्रेंथ है उतना हाथ को आगे लेके जाइए। धीरे से ऊपर छत की तरफ देखिए। अगर यहाँ पे कंफर्टेबल है तो दूसरे हाथ को ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए और पैर का अंगूठा बाहर की तरफ खींचिए एंड जस्ट ब्रीथ हियर। 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक। धीरे से पीछे आइए एंड रिलैक्स। कम ऑन, सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड से। फोल्ड दिस लेग एंड एक्सटेंड दिस लेग। कम ऑन, एक्सटेंड कीजिए। धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमेंगे। दोनों हाथ नीचे रखिए, ये पैर यहीं पे सीधा कर दीजिए। लुक फॉरवर्ड एंड होल्ड। 1 2, फील दिस स्ट्रेच। 3 4 5 and slowly walk.
walk, 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 walk. Look forward and breathe. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से अपने एक हाथ को नीचे रखिए, दूसरा हाथ ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए. Look up, breathe. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से हाथ को नीचे लेके आइए. अब धीरे धीरे इस हाथ को और आगे एक्सटेंड करेंगे जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं. फील अ स्ट्रेच ऑल ओवर हेयर एंड एक्सटेंड योर आर्म अप. ब्रीथ. 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्लोली कम डाउन. रिलैक्स. सीधे बैठिए. कम ऑन. ये प्रैक्टिस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, आपके साइड के फैट को रिड्यूस करते हैं, आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं और यहाँ का फैट भी रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलिए इस तरह से. एक बार अपने राइट साइड में पीछे घूमेंगे, एक बार अपने लेफ्ट साइड में. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. जस्ट कीप मूविंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. होल्ड. 1, 2, कमर सीधी रखिए. 3, 4, 5. चेंज. 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. कम डाउन. थोड़ा सा ब्रीथ को रिलैक्स कीजिए. नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए. कम ऑन. अगली प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ आप बैठे हैं जिस तरह से वहीं पे बैठेंगे. धीरे से अपने पैर को हाथ को साइड में खोलेंगे और आगे वॉक कराते जाएंगे. वॉक, वॉक, वॉक. अपनी उंगलियों से ध्यान रहे आपको तब तक वॉक करवाना है जस्ट जहाँ तक आपका पैर ऊपर ना उठने लगे. अगर पैर ऊपर उठने लग जा रहा है तो वहीं पे आप रुक जाइए क्योंकि पैर आपका फ्लोर पे रहेगा. दोनों घुटने आपको नीचे फ्लोर पे लगा के रखने हैं. कमर को सीधा कीजिए, कंधे को पीछे की तरफ खोलिए. इस तरह से अपने हाथ को रखिए कंधे के ऊपर, पीछे की तरफ खोलिए और आगे वॉक कीजिए इस तरह से एंड देन स्लोली एक्सटेंड. आपको यहाँ अपने बाजू के नीचे, साइड्स में, इधर साइड में, पूरे में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा. जस्ट फील दिस स्ट्रेच एंड लुक अप. 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्लोली बैक. चेंज. दूसरी साइड पे सेम प्रैक्टिस. जब आप साइड में वॉक कर रहे हैं ध्यान रहे कमर आपको सीधा रखना है, घुटना आपको नीचे ही रखना है. वॉक. ओपन योर चेस्ट. धीरे से अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ खोलिए, कंधे को पीछे की तरफ पुश कीजिए एंड एक्सटेंड. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्लोली बैक. कम टू द सेंटर. रिलैक्स. दोनों पैरों को सामने की तरफ रखेंगे. ये प्रैक्टिस आप बस मेरे साथ साथ में करते जाइए, कहीं बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है. दोनों पैरों को सामने रखिए, हाथों को इस तरह से पीछे रखिए, हाथों को सपोर्ट लीजिए, कमर को सीधा कीजिए और धीरे से अपने दोनों घुटनों को एक बार राइट में डाउन कीजिए, एक बार लेफ्ट में डाउन कीजिए. ध्यान रहे जब आप घुटने डाउन कर रहे हैं तो आपके कंधे साथ में ऐसे नहीं घूमने चाहिए. कंधों को सामने की तरफ खोल के रखिए, सिर्फ अपने घुटनों को डाउन कीजिए. एक बार राइट, एक बार लेफ्ट. कोशिश करो कि नीचे जो आपका घुटना है वो पूरा फ्लोर से लग जाए. नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस करोगे तो लगने लगेगा. ओके, चलो करते जाइए साथ में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड कम डाउन. रिलैक्स. सीधे बैठिए. आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आप मुझे ये बताओ कि आप किस वक्त प्रैक्टिस करना पसंद करते हो, यानी आपके पास कब टाइम होता है. सुबह खाली पेट आपके पास टाइम होता है, लाइक 5 बजे 6 बजे आपके पास टाइम होता है, या आप अपने ब्रेकफास्ट के, लंच के या डिनर के किस वक्त मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, कौन सा टाइम आपके लिए फ्री टाइम होता है. कॉमेंट करके बताइए, फिर मैं उन टाइमिंग के हिसाब से आपको बताऊँगी कि आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है. क्योंकि देखो किस टाइम पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना. और सारी एक्सरसाइज ना तो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो, ना ही सारी की सारी एक्सरसाइज आप सुबह खाली पेट कर सकते हो. तो कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम पे करना होता है वो मैं आपके टाइमिंग को देख के बताते जाऊंगी. तो आप सभी लोग अपना टाइम नीचे लिखते रहो, किस वक्त आप फ्री होते हो और ये प्रैक्टिस आप किस टाइम पे कर रहे हो. ठीक है, चलिए सीधे बैठिए. एक और प्रैक्टिस देखते हैं. अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे इस तरह से.
अपने एक हाथ को पीछे ले जाइए, पूरा इस तरह से पीछे। ध्यान रहे आप ऐसे पीछे नहीं जाएंगे, कमर को ऐसे ढीला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सीधे बैठिए, हाथ को घुमा के पीछे लेके जाइए, कमर को सीधा रखिए, दूसरा हाथ आगे एंड जस्ट लुक बैक, होल्ड 1 2 3 4 5, चेंज 1 2 3 4 5, change 1 2 3 4 5, change 1 2 3 4 5, change, look back 1 2 3 4 5, change 1 2 3 4 5 and relax. इनिशियली आपको यही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की है तो पहले से भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो अभी आप इतने ही रेपिटेशंस करो, फिर धीरे धीरे आप रेपिटेशंस को बढ़ाते जाओ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, सिर्फ इन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको अपनी डाइट का भी ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। पूरे दिन आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो डिसाइड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, कैसी आपकी इंटरनल हेल्थ होगी, कैसी आपकी एक्सटर्नल हेल्थ होगी। ओवर ईटिंग करते हो, बहुत तला भुना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, या घर का खाना भी क्वांटिटी में ज़्यादा खाओगे, तब भी इन एक्सरसाइज का ज़्यादा असर आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आपको मसल स्ट्रेंथनिंग दिखाई देगी, थोड़ा बॉडी की टोनिंग होती दिखाई देगी, बट वेट लूज करना है, फैट कम करना है तो डाइट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे चैनल पर बहुत सारे सैम्पल डाइट प्लान है, इनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। अब अगर आप जानना चाहते हो कि पर्सनल डाइट प्लान बनवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, क्या क्या डिटेल्स आपको मुझे देनी होंगी, तो इस वीडियो को एक बार चेक जरूर कर लेना, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डाइटिशियन एक डाइट प्लान कैसे बनाता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।